We are going to carry forward with the financial management once again. तो विद्या प्रकाशन मंदिर की तरफ से आप लोगों को फिर से वेलकम, और अब हम अपनी स्टडीज को आगे लेके चलते हैं। बच्चों, लास्ट सेशन में आपको याद होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, हम लोगों ने डिसीजंस पढ़े थे जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैनेजर लेता है, ठीक है, आपको याद होगा। और इन्हीं डिसीजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो आई होप आपको याद होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। जो स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए बनता है, जो कैपिटल की तरह पैसा एक्ट करता है और हमें हेल्प करता है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो और हमारी ग्रोथ हो, तो उस पर्टिकुलर जो पैसा होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। यस, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कैपिटल की, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा। जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर की, तो हम बात करते हैं कि कितना पैसा हमारा डेब्ट से लगाओ और कितना पैसा हमारा इक्विटी से लगाओ। ठीक, बोर्ड पे देखिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द डेब्ट और इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बात करें कि कितना पैसा, किस रेशियो, आपने डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ा होगा, पढ़ा, डेब्ट इतना होना चाहिए, इक्विटी इतना होना चाहिए। जो आपका आइडल रेशियो वो 2:1 है, यानी कि 2, जब 2 इक्विटी होती है तब 1 डेब्ट होता है। ऐसे यहां पर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में यही डिस्कस करते हैं कि जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं या हमें कोई बिजनेस करना है तो कितना पैसा हमें डेब्ट का चाहिए और हमें कितना पैसा इक्विटी का चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर की जो हम प्लानिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान, और जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो हमें उसमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, इन चीजों की बात करेंगे। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट जो आप देखते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। यस, देखिए स्ट्रक्चर हमारे दो ही तरह के बनेगा, एक बनेगा डेब्ट और एक बनेगा इक्विटी। तो जब भी हमारा कैश फ्लो होगा हम बात करेंगे डेब्ट की और हम बात करेंगे इक्विटी की। अगर कैश फ्लो पोजीशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है आपके पास अच्छा खासा पैसा रहता है, आपके पास लिक्विडिटी रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, तो जब भी आप ऐसा पॉजिटिव की बात करेंगे तो आप आराम से डेब्ट को इशू कर सकते हैं, क्योंकि आप आराम से उसकी पेमेंट कर देंगे, डेब्ट की पेमेंट कर देंगे और इक्विटी आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर पॉजिटिव है तो यू कैन प्रेफर डेब्ट, और अगर कैश फ्लो पोजीशन नेगेटिव है तो इट इज एडवाइज्ड टू गो फॉर इक्विटी, बिकॉज इक्विटी से आपके जो फाइनेंशियल रिस्क है वो नहीं बढ़ता। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इंटरनेट लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपके प्रॉफिट को कितने टाइम कवर करता है। ये बेसिकली कौन देखता है, ये वो देखते हैं जो आपको लोन दे। जब वो लोन देते हैं तो वो देखते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट कितना है और आपका इंटरेस्ट कितना है। जितने ज्यादा टाइम्स आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट को कवर करता है उतना ही बेनिफिशियल होता है। तो दिस इज अ बेसिकली सीन व्हेन द पर्सन इज गोइंग फॉर द डेब्ट। ठीक है, थर्ड है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट हाई होती है, मान लीजिए जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है या कमीशन है वो ज्यादा आप पे कर रहे हो डेब्ट पे, तो इट इज एडवाइज टू गो विद इक्विटी। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट हाई है तो आप इक्विटी को प्रेफर करोगे। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। याद होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता ही आता है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स, द कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट दोनों की हो सकती है, इक्विटी की भी हो सकती है और डेब्ट की भी हो सकती है। अगर इक्विटी की हाई है तो आप डेब्ट पे जाओगे, और अगर डेब्ट की हाई है तो आप किस पे जाओगे? इक्विटी पे जाओगे। सो दिस इज देयर इज अ वाइस वर्सा रिलेशनशिप बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिस्क कंसिडरेशन। उस दिन भी हमने एक ये फैक्टर डिस्कस किया था। हमारे 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है हमारा डिसोल्यूशन रिस्क,
ठीक है, और एक होता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। जो हमारा डिसोल्यूशन रिस्क होता है, ये बेसिकली होता है जब हम ज्यादा इक्विटी इशू कर देते हैं तो हमारा फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो हमें फर्म को डिसॉल्व नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा डिसोल्यूशन रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों बैलेंस है। फाइनेंशियल रिस्क आपको याद होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब हमारे डेब्ट्स ज्यादा हो जाते हैं तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। तो इन दोनों रिस्क को हमें क्या करना है, कंट्रोल में रखना होता है। जब हमें इसे कंट्रोल में रखना होता है तो हमें दोनों को देखना पड़ता है। अगर मेरा फाइनेंशियल रिस्क पहले ही सही ज्यादा है तो हम डेब्ट इशू नहीं करेंगे, देन वी विल गो विद व्हाट, इक्विटी। बट अगर हमारा डिसोल्यूशन रिस्क पहले से ज्यादा है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, डेब्ट को। सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कंसीडर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। यहां पर हम कई फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं करते, हम सारे फैक्टर्स की बात करते हैं, डेब्ट हमारा कैसे कवर्ड है। यहाँ पे हम बात करें जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं या हम हमारे जो बेसिकली इनकम्स हो रही हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ये हमारे डेब्ट्स को कैसे कवर करते हैं। तो इसमें आपको ओवरऑल देखना होता है कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपके डेब्ट्स को कैसे कवर करता है। ठीक है, ये चीजें हमें कंसिडर करनी होती है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इसलिए देखना जरूरी है, भाई एक बात है, सिंपल सी बात, कोई भी पैसा देगा तो उसे पैसा अपना वापस चाहिए होता है। तो वो बिल्कुल देखेगा कि आपकी कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे आपने डेब्ट ले रखा है, आपने लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले रखा है, या आपने कोई डेब्ट की सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। इन सारी चीजों को स्टडी जिसमें किया जाता है, ओवरऑल पूरे डेब्ट को जो कवर करते हैं वो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो में हम कवर करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, आपको यहां पे मैं डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करूंगी। ठीक है, अगर आपको याद हो, जो आइडल रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, 2 स्टैंड फॉर इक्विटी एंड 1 स्टैंड फॉर डेब्ट। याद है, 2:1 हम बोलते हैं। ये आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल कैसे, हम डेब्ट और इक्विटी का जो रेशियो है वो 1:1 तक ले जा सकते हैं। तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी। इफ वी आर हैविंग द स्कोप ऑफ putting it into 1:1 then we can do it, but कभी भी डेब्ट हमारे इक्विटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियल रिस्क, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें डेब्ट्स, यहाँ पे हमको फ्लेक्सिबिलिटी में इस चीज को बहुत ध्यान में रखना होगा। ठीक, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर से वही वाइस वर्सा रिलेशनशिप। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई होता है तो हम किसको प्रेफर करते हैं, डेब्ट को हम प्रेफर करते हैं। ठीक, टैक्स रेट हाई होता है, अगर टैक्स रेट हाई है तो हम किसे प्रेफर करेंगे, डेब्ट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहां पर हम डेब्ट के थ्रू जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है और उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ये हमें प्रेफर्ड हो जाएगा। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिचुएशन अच्छी क्रिएट कर देगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर बूम पीरियड है या रिसेशन पीरियड है। ठीक है, अगर ये बूम पीरियड है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी को आराम से इशू कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी हमारी जो वेल्थ है वो अच्छी खासी बन जाएगी। और अगर रिसेशन पीरियड है तो एडवाइस ये होता है कि आप इक्विटी को ना करके आप किस पे करें, डेब्ट पे करें, क्योंकि डेब्ट भी आपको कम दाम में कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए। ठीक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, यहाँ पे ये भी कंसिडर किया जाता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपको उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं ये, जैसे मान लीजिए आपने कोई डेब्ट लिया और डेब्ट आपने लिया है 10% पर एनम के हिसाब से, और जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा कोशिश ये करेंगे कि इस डेब्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा ही आपको रिटर्न मिले, वरना आपका डेब्ट लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिटर्न इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंसिडर्ड व्हेन वी आर गोइंग फॉर डेब्ट। ओके, नेक्स्ट वन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम रेगुलेशंस की बात करते हैं, हम लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं, हम एक्ट्स की बात करते हैं। जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, जितना भी हमारे लॉज होते हैं, हमारे एक्ट्स होते हैं, इन सब के अंडर ही हमें वर्क करना
चाहिए। जैसे अभी हमने बताया, एक एग्जाम्पल है कि हमने बोला कि डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा ज्यादातर माना जाता है आइडल 1:2, 1 स्टैंड फॉर डेप्ट एंड 2 स्टैंड फॉर इक्विटी, जो हम बोलते हैं 2:1, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी हमने ऑथराइज्ड कैपिटल कर रखे या डिवेंचर्स कर रखे, तो हमें इन चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। So now you can see, I hope you people are able to understand that what are the different factors which are affecting the capital structure of the company. ठीक, देख लीजिए, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की, तो आपको याद होगा कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट्स लिए थे, डेप्ट और इक्विटी। अब हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बारे में। अगर आपको याद होगा तो हम तो ये चीज आपको मालूम होगी कि जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात की थी, तो हमने कहा था कि हम 2 जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक जगह है जहां पर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं, और दूसरी जगह हमारी वर्किंग कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन the fixed or permanent assets, please याद रखिएगा, permanent assets such as land, building, plants and machinery, furniture and fixture etc. is called as fixed capital. जो पैसा एक बार बिजनेस में ब्लॉक हो गया, ठीक है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे आपने लैंड में पैसा लगाया, मशीनरी में लगाया, प्लांट में लगाया, बॉयलर में लगाया, इससे लॉन्ग टर्म में हमें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हमें प्रॉफिट्स होते हैं, तो इस पैसे को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, इसके भी फैक्टर्स हैं, प्लीज देखिएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट? नेचर ऑफ बिजनेस। पहला फैक्टर, नेचर ऑफ बिजनेस में आपको 2 चीजें ध्यान देनी पड़ेगी कि आपका कैसा बिजनेस। देखिए, मैं एक शॉर्टकट तरीके से बता रही हूं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा याद रहे। आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या आपका ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। ये 2 तरह के हमारे बिजनेस हैं जो हम शॉर्टकट में ले रहे हैं कि हमें याद रहे कि पता रहे कि कैसे हमें फिक्स कैपिटल को डिवाइड करना है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको पैसा ज्यादा मशीनरी में डालना होगा, प्लांट में डालना होगा, भाई फैक्ट्री में लगाना होगा, लैंड में लगाना होगा, तो यू रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। यस, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो you require, compared to manufacturing, you require less fixed capital. Hope I am clear. Yes, okay. Let's proceed with the next one. Choice of technique. हमारी 2 तरह की टेक्निक होती है, ठीक है। एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। जब हम लेबर ओरिएंटेशन की बात करते हैं या लेबर टेक्निक्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं पुराने जमाने की चीजों के साथ ही चल रहे, लेबर हम ज्यादा यूज करते हैं। जब हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए? लेस फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो हमें क्या चाहिए? मोर फिक्स्ड कैपिटल। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर लेबर है, भाई लेबर सिंपल सी बात है, लेबर है, लेबर में हमें ज्यादा पैसा नहीं लगाना अपने फिक्स्ड में, तो हमारे कम फिक्स कैपिटल चाहिए। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव है, रोज उसका मॉडिफिकेशन चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए है, ठीक है, टूल्स नहीं चाहिए, तो नए न्यू चाहिए है, तो आपका क्या होने लगेगा? ज्यादा आपका फिक्स कैपिटल लगेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। भाई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में क्या डिस्कस करें? भाई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पॉजिटिव है तो आप पैसा क्या करोगे? लगाओगे। अगर आपको दिख रहा है कि आपका स्कोप है फ्यूचर में, तो आप पैसा लगाओगे, तो हम इसमें क्या बोलेंगे? मोर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस आपको कम दिख रही है, नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे? लेस फिक्स्ड कैपिटल। होप आई एम क्लियर। ठीक, अब इसके साथ नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। जब हम फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई फाइनेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं और फाइनेंस हमें कैसे मिल रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिर से वही कंडीशन देखेंगे कि अगर मेरे पास फाइनेंसिंग अच्छा है, मेरे पास पैसा अवेलेबल है, आराम से है,
और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वी विल गो विद फिक्स कैपिटल, मोर फिक्स कैपिटल, यस। और अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव ज्यादा नहीं है तो हम क्या होगा, वी विल यूज लेस फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पे हम सारी चीजें किस पे देखेंगे, फाइनेंस पे देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आप कैसे बिजनेस होल्डर है, आप कैसे ऑपरेशन करते हैं, आपका लार्ज टर्नओवर है, मतलब स्टॉक का टर्नओवर है, या स्मॉल। तो यहां पर हम स्केल ऑफ ऑपरेशन में बिजनेस को कैटेगराइज करेंगे, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। ये तो आप खुद ही समझ जाएंगे। लार्ज स्केल में अगर ज्यादा है टर्नओवर तो मोर फिक्स कैपिटल, और अगर कम है तो लेस फिक्स्ड कैपिटल। होप इट इज क्लियर, यस। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, देखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में क्या बात करें, आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है, जैसे सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। सॉफ्टवेयर का बिजनेस क्या करता है, हर समय पैसा लगाता ही रहता है, लगाता ही रहता है, लगाता ही रहता है। तो आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ही रैंडमली चेंज होती है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में रैंडम वाला है, ठीक है, तो आपको मोर फिक्स कैपिटल चाहिए। और अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर सकते हो तो आपको लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। होप आई एम क्लियर, यस। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यहां पे हम अपने प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है। अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट में आपको क्या चाहिए, ज्यादा ही तो फिक्स कैपिटल चाहिए होगा, यस। डिफरेंट प्रोडक्ट, मोर फिक्स कैपिटल। और सेम तरह का प्रोडक्ट है, एक मिनट, सेम तरह का प्रोडक्ट है तो आपको लेस फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सारा काम कैसे कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारा काम आपके जो आपके पास पहले से ही टूल्स हैं, मशीनरीज हैं, उनसे हो जाए, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। ये लेवल ऑफ कोलैबोरेशन में बेस्ट एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है बैंक्स, ठीक है। अब आप देखिए, बैंक्स में आप एटीएम मशीन यूज करते हैं, आप किसी भी बैंक की एटीएम मशीन से आराम से पैसे निकाल सकते हैं, यस। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या पता चला कि अगर हमारा कोलैबोरेशन है तो हम क्या करेंगे, हमें कोलैबोरेशन है तो लेस फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमें इतना एटीएम मशीन नहीं लगानी पड़ी। लेकिन अगर आपके पास नो कोलैबोरेशन, अगर आप कोलैबोरेट होते ही नहीं हो, तो हमें क्या चाहिए, मोर फिक्स्ड कैपिटल। आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर मस्ट बी क्लियर। एक शॉर्ट में रिविजन जल्दी से। नेचर ऑफ बिजनेस, दो चीजें देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मोर फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड, ट्रेडिंग लेस। चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। अगर लेबर है तो हमें ज्यादा मशीनरी नहीं चाहिए, लेस फिक्स कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव है, मोर फिक्स कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पॉजिटिव है, इट इज पॉजिटिव, भैया लिख देती हूँ पॉजिटिव, मैंने साइन बनाया था, पॉजिटिव, मोर फिक्स कैपिटल, नेगेटिव, लेस फिक्स कैपिटल। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव में हम यहाँ ये देखेंगे कि हमें पैसा कहाँ से मिल रहा है और हम पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें हमारे फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है कि अगर फाइनेंसिंग में हमारे पास स्कोप है तो हम ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, और फाइनेंसिंग में हमारे पास कम स्कोप है तो हम कम पैसा लगाएंगे। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल है तो मोर फिक्स कैपिटल, स्मॉल स्केल है तो लेस फिक्स कैपिटल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, रैंडमली अगर चेंज होती है तो मोर फिक्स कैपिटल, और अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हैं तो लेस फिक्स कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट में मोर फिक्स कैपिटल, सेम प्रोडक्ट है लेस फिक्स कैपिटल। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, बैंक इज द बेस्ट एग्जांपल, एटीएम के नाम से याद रखिएगा। आप देखिए एक ही एटीएम से सारे बैंक कोलैबोरेटेड हैं तो आराम से निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब यही है, अगर कोलैबोरेशन है आपका तो आपको लेस फिक्स कैपिटल चाहिए, और कोलैबोरेशन नहीं है आपका तो आपको मोर फिक्स कैपिटल चाहिए। तो ये सारी कहानी आपकी फिक्स कैपिटल की यहाँ पे समाप्त होती है। अब आपकी एक और चीज बची है, वो है वर्किंग कैपिटल। अब हम उसको डिस्कस करते हैं, आइए। यस, आपको मालूम होगा
वर्किंग कैपिटल क्या है? जो पैसा हमको डे टू डे काम करने के लिए चाहिए, बिजनेस में चाहिए होता है, अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए, अपने लेबर्स को पे करने के लिए, अपने स्टॉक को खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी और चीज बता दूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं? ऑल द करंट एसेट्स आर कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। जब हम करंट एसेट्स, ये आपने रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में, excess of current assets over the current liability is called as net working capital। तो वर्किंग कैपिटल आपको बताया लिक्विडेशन की पोजीशन बताता है, वर्किंग कैपिटल हमें बताता है हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं और कितनी करंट लायबिलिटीज है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। वर्किंग कैपिटल मींस अ पोर्शन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स। अगर आपको याद होगा आपकी करंट एसेट्स क्या है? स्टॉक, याद है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर, बिल रिसीवेबल्स, ये सब आपके क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स अगर आपने दिए हैं। यस, ऐसे अगर आपने दिए हैं, गिवन, याद रखिएगा, लेने वाला नहीं है, ये देने वाला। तो यहाँ पे ये जितनी भी एसेट्स हैं जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। और जितने भी शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। चलिए, इसी के साथ हम फिर से आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? ठीक, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, फिर से वही बात आ गई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या चाहिए? देखिए, आपको बार बार लेबर को देना होता है, आपको बार बार अपने स्टॉक के लिए देना होता है, ठीक है, बार बार आपको अपने रिपेयर्स के लिए देना होता है। तो डेफिनेटली हमेशा की तरह फिर से वही बात कि मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग में हमें कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। ठीक, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस की साइकिल कैसी है, लॉन्ग है या शॉर्ट। लॉन्ग है, शॉर्ट का मतलब है कि हमारा टर्नओवर कैसे हो रहे हैं, हमारा ऑपरेशन कैसा हो रहा है। इन सारी चीजों को जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम वर्किंग की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं। तो हमारी बिजनेस साइकिल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होती है लॉन्ग और एक होती है शॉर्ट। अगर लॉन्ग है तो डेफिनेटली मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर शॉर्ट होती है तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक, अब हम इसके साथ आते हैं प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या कहता है? प्रोडक्शन साइकिल बात करता है कि हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है, जितना ज्यादा हमारे को टाइम लगता है उतना ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। फिर से वही प्रोडक्शन की बात आ रही है, प्रोडक्ट कितने दिन में मैन्युफैक्चरिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट में तैयार होता है। अगर ये लॉन्ग है फिर से वही बात, मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर ये शॉर्ट है तो फिर से क्या, लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है क्रेडिट अवेल्ड। देखिए, हम क्रेडिट खुद भी लेते हैं और हम क्रेडिट खुद भी देते हैं, ये दोनों चीजें। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? क्रेडिट अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब है कि हमने लिया। अगर हम क्रेडिट लेते हैं, यस, तो हमें क्या चाहिए? क्रेडिट हमें कोई दे रहा उधार तो हमें क्या चाहिए होगा? लेस वर्किंग कैपिटल। और अगर हम क्रेडिट नहीं लेते तो हमें क्या चाहिए होता है? मोर वर्किंग कैपिटल। क्योंकि अगर हमें मिल रहा है उधार में तो हमें ठीक है बाद में पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो पैसा उस टाइम जरूरत नहीं, लेकिन नहीं लेते तो हमें पेमेंट करनी होगी, इसलिए मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक, नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। देखिए भाई, ये कंपटीशन भी एक बड़ा पेचीदा टर्म है, हर एक बिजनेस है, बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं और हमें अपने आप को हमेशा बेस्ट प्रूव करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ जो कंपटीशन है वो भी दो तरह के होते हैं। अगर कॉम्पिटिटर्स मोर है तो आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करने के लिए मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए होता
लेकिन अगर कंपटीशन का लेवल जो है वो लेस है, आप मोनोपोली में, तो ठीक है थोड़ा बहुत तो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा आपको पैसा नहीं चाहिए होता, यानी कि लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्चुअल इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अवेलेबिलिटी बात कर रहे हैं, और वो भी किसकी? रॉ मटेरियल की। भाई रॉ मटेरियल हमारा कैसे अवेलेबल है? अगर हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, प्लीज देखिएगा, अवेलेबल है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी भी जाकर उसे खरीद सकते हैं और हमें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सबसे पहला आपको एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा, ठीक है, रेंट पे लेना पड़ेगा, उसको संभालने का कॉस्ट लगेगा, ठीक है, उसको मैनेज करने का कॉस्ट लगेगा, सामान को रखने का लेबर कॉस्ट लगेगा। तो अगर अवेलेबिलिटी है तो इट इज गुड, अवेलेबल है तो लेस वर्किंग कैपिटल। इफ इट इज नॉट अवेलेबल तो आपको क्या चाहिए? मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल ज्यादा मात्रा में मंगाना पड़ेगा और उनको सेफली रखना भी होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। एक मिनट दीजिए, जरा इधर का रब कर दूं, वरना आप लोगों को ये समझ में नहीं आता। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हमें ज्यादा और कैसे हमें कम पैसा चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन फिर दो है, लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज है वर्किंग कैपिटल मोर, एंड स्मॉल है वर्किंग कैपिटल लेस। ठीक है, सीजनल फैक्टर है, दो होते हैं, बूम पीरियड होता है और रिसेशन पीरियड होता है। ठीक है, अगर आप देखो बूम पीरियड है, जैसे सीजन है, अगर आप देखो दिवाली होली के आसपास मार्केट में बहुत होता है, तो वहां पे मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, बूम पीरियड होता है, और अगर रिसेशन है तो लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अभी हमने किया था क्रेडिट अवेल्ड, जब आप लेते, अब हम करेंगे क्रेडिट अलाउड, आप दे रहे हो। जब आप दे रहे हो, यस यू आर गिविंग, तो डेफिनेटली आप दे रहे हो तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं देते क्रेडिट, ओनली ऑन कैश बेसिस, तो आपको यहां पे क्या चाहिए? लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्लियर? आई होप ये पॉइंट क्लियर होते जा रहे होंगे आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात करें तो हम ऑपरेट जब काम कर रहे हैं, अगर हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, हमारा टर्नओवर स्टॉक का ज्यादा है, अगर गुड है या मोर है, ठीक है, तो हमें इसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करा के सबकी पेमेंट्स भी करनी होती है। और अगर ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसी है वो लेस है, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक, इसमें क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक, इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता होगा, जितना पैसा हमारा जितनी महंगाई हमारी बढ़ती है, डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का रेट्स है, तो हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन है, हाई वर्किंग कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में दो चीजें हैं, आपकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब ग्रोथ आपको दिख रही है, नेगेटिव का मतलब है ग्रोथ आपको नहीं दिख रही। जब आपको ग्रोथ दिख रही है तो आप पैसा भी लगाओगे, और इसमें आपको क्या चाहिए? मोर वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं दिख रही तो आप ऐसा क्यों लगाओगे? तो आप क्या करोगे? लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों ये थी आपकी समरी रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में आपको जो हमारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है।